find the equation of the hyperbola, find the equation of the hyperbola, find the equation of the hyperbola, find the equation of the hyperbola whose focus is 1,2, 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 and the directrix is the line, and the directrix is the line x plus y plus 1 equals to 0, and the directrix is the line x plus y plus 1 equals to 0, and the eccentricity is 3/2, and the eccentricity is 3/2. अब 3/2 eccentricity है कितना है? 1 से बड़ा है, 1.5 है, and the eccentricity is 3/2. तो इक्वेशन निकालिए इसका, and eccentricity is 3/2, तो बनेगा, बन जाएगा ना SP equals to PM. क्या? चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से. SP दिया हुआ है सर, SP बराबर क्या हो जाएगा? क्या बताएं? SP बराबर EPM बताया है ना, जो पैराबोला में बताया, जो एलिप्स में बताया, वही हाइपरबोला में बता रहे हैं. SP का इक्वेशन पढ़े ना पैराबोला, SP का इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा? पॉइंट क्या हुआ है? फोकस कितना दिया हुआ है? 1,2. ये ना फोकस है जी. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है? x plus y plus 1 equals to 0. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x plus y plus 1 equals to 0 है. तो इक्वेशन क्या निकलेगा? देखिए यहाँ इक्वेशन क्या निकलेगा? SP बराबर EPM होता है. यदि SP स्क्वायर यदि करते हैं तो उसको भी E स्क्वायर PM स्क्वायर कर सकते हैं. इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी. ये ना क्या हुआ है? तो SP निकालेंगे. SP में क्या लिख सकते हैं? SP स्क्वायर यानी x - 1 पर होल स्क्वायर. डिस्टेंस पर देखिए यहाँ पे x - 1 पर होल स्क्वायर प्लस y - 2 पर होल स्क्वायर. इसेंट्रिसिटी 3/2 है, 9/4. अब ये EPM इसका PM कितना है हमारा? x plus y plus 1. x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ? 1 और y कितना है? 1 plus 1. ये पूरे पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. अब सॉल्व नहीं हो पाएगा ये. हाँ, इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है क्या हो जाएगा? इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है हाइपरबोला. तो हाइपरबोला का जो इक्वेशन, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हाइपरबोला का इक्वेशन जो निकाल रहे हैं किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होगा x² / a² - y² / b² = 1. x² / a² - y² / b² = 1. ठीक है, सारा चीज वही है जो पैराबोला में था, जो एलिप्स में था, जो वही चीज हाइपरबोला में. सिर्फ साइन का अंतर है. वहां प्लस का, यहाँ क्या है? माइनस है. माइनस किसमें है जी? हाइपरबोला में. हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1. हाइपरबोला का एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए? लेस देन 1. और पैराबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1. इक्वल टू 1. समझ में आ रहा है बात को? अब यहाँ पे देखिए बात को यहाँ ये है कि x² / y² - y² / b² = 1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द. किसका हो जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन है एलिप्स का हो जाएगा. किसका हो जाएगा जी? एलिप्स का. अब बात करते हैं यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ जो हम कर रहे हैं. देखिए हमारे पास तो ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको? स्मार्ट बोर्ड. स्मार्ट बोर्ड. तो खैर इसी तरह से बोर्ड से काम चला रहे हैं. जब YouTube वाले का कृपा होगा तो स्मार्ट बोर्ड भी हो जाएगा. आगे तो अब यहाँ पे देखिए दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a into a dash, a और a dash, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस. इसको कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया ना आपने? क्या कॉपी? एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो दो वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स क्या है? a और a dash, a और a dash. a ये है और a dash हमारा ये है. तो दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा जी? a into a dash बराबर कितना हो जाएगा? 2a. दिख रहा है? हम आपको को भी पूछ रहे हैं, दिख रहा है? a into a dash बराबर क्या हो जाएगा? 2a. सेंटर, अब दो फोकस के बीच का डिस्टेंस s into s dash, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस s into s dash 2ae. सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस cs बराबर क्या होगा जी? सेंटर से फोकस का डिस्टेंस a ना? हाँ a. सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ca कितना होगा? सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होगा. फॉलो क्या बात को? अब हम लोग आते हैं. चलिए कॉपी कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए. फिगर जरा ठीक से आना चाहिए, सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए. चलिए कॉपी कीजिए.